जानते हैं, आपके दिमाग के बीच एक आंख छुपी है। एक ऐसी आंख जो देखती है पर आंखों से नहीं। इसे कहते हैं तीसरी आंख, पाइनल ग्लैंड। सदियों से संत, ऋषि और तंत्र साधक इसी रहस्यमयी शक्ति का ज्ञान रखते आए हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक कल्पना है या फिर विज्ञान भी मानता है इस आंख के जागृत होने को? आज हम खोलेंगे उस रहस्य का दरवाजा जो आपकी सोच, चेतना और शायद आपका पूरा जीवन बदल दे। स्वागत है आपका रहस्य लोक में, एक ऐसी दुनिया में जहां हर परत के पीछे छिपा है कोई गहरा सच, जहां विज्ञान से मिलती है आध्यात्म की परछाई और जहां हर कहानी शुरू होती है एक अनकहे रहस्य से। यहां हम ले चलते हैं आपको उन रहस्यों की ओर जो सदियों से छुपे हुए हैं ग्रंथों, मंदिरों और ब्रह्मांड के अज्ञात कोनों में। तो बांध लीजिए अपनी चेतना की डोर, क्योंकि आप प्रवेश कर चुके हैं रहस्य लोक में, जहां रहस्यों का कोई अंत नहीं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है लेकिन आसपास कोई नहीं होता? क्या आपने कभी ऐसी बातें महसूस की हैं जो आपके दिमाग से बाहर नहीं आ सकती? यह सब एक ही वजह से हो सकता है, क्योंकि आपकी तीसरी आंख धीरे धीरे जाग रही है। लेकिन क्या है यह तीसरी आंख? क्या यह सच में हमें एक नई दुनिया दिखा सकती है? तीसरी आंख, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, हमारे मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि से जुड़ी है। पीनियल ग्रंथि एक छोटी सी संरचना है जो हमारे दिमाग के केंद्र में स्थित होती है। यह ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन उत्पन्न करती है जो हमारी नींद और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह ग्रंथि आत्मज्ञान और ब्रह्मा की अदृश्य दुनिया के दरवाजे की तरह मानी जाती है। यही वजह है कि इसे आध्यात्मिक आंख भी कहा जाता है। जब हमारी तीसरी आंख जागृत होती है तो हमें दिखने लगती है वह दुनिया जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। कुछ लोग इसे दिव्य दर्शन, अंतर्ज्ञान या भविष्य दर्शन के रूप में महसूस करते हैं। आध्यात्मिक लोग मानते हैं कि यह आंख हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की झलक देती है, जिन्हें खोलने के बाद हम हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। अगर आप अपनी तीसरी आंख को जागृत करना चाहते हैं तो ध्यान और साधना जरूरी है। ध्यान में एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना, यह विधि पीनियल ग्रंथि को उत्तेजित करने में मदद करती है। इसके अलावा ओम मंत्र का जाप भी आपकी तीसरी आंख को सक्रिय कर सकता है। अंधेरे में समय बिताना भी पीनियल ग्रंथि के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि यह ज्यादा सक्रिय होती है जब हम अंधेरे में होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, तीसरी आंख का जागरण एक गहरी प्रक्रिया है और इसे बिना मार्गदर्शन के करने से मानसिक अशांति हो सकती है। बहुत से लोग बिना सही ज्ञान के इसे खोलने की कोशिश करते हैं और इससे उनकी मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम धैर्य और संयम के साथ इसे जागृत करें ताकि मानसिक संतुलन बना रहे। तीसरी आंख कोई चमत्कारी चीज नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान की एक यात्रा है। यह आंख हमें दिखाती है वो सच्चाई जो हमारी 5 इंद्रियों की सीमा से परे है। जब यह खुलती है तो हम हर चीज को केवल देख नहीं पाते, बल्कि उसे समझना शुरू करते हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है कि पीनियल ग्रंथि में क्रिस्टल मौजूद होते हैं जो पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को रिसीव और ट्रांसमिट कर सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ग्रंथि हमारे दिमाग का एक प्राकृतिक एंटेना है जो हायर फ्रीक्वेंसीज को महसूस कर सकती है। लेकिन ऋषि मुनि तो सदियों से कहते आ रहे हैं, जो इस आंख से देखता है उसे संसार की सच्चाई का दर्शन हो जाता है। जब यह आंख पूरी तरह से खुल जाती है तो व्यक्ति केवल देखता नहीं, महसूस करता है ब्रह्मांड को, परमात्मा को, और तब शुरू होती है आत्मा की असली यात्रा। सच ये है कि तीसरी आंख न सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रतीक है, बल्कि एक जैविक यंत्र है जो हमारे अंदर मौजूद है। ये हमें दिखाती है सच्चाई जब हम इसके लिए तैयार होते हैं, और शायद यही है मानव अस्तित्व का अगला पड़ाव। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई को देखने के लिए? पीनियल ग्रंथि में क्रिस्टल होते हैं
यह बात वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। इन क्रिस्टलों में पाइजोइलेक्ट्रिक गुण होते हैं, यानी ये विद्युत चुंबकीय तरंगों को ग्रहण और प्रसारित कर सकते हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों का मानना था कि यह ग्रंथि अन्य लोकों के द्वार का प्रवेश बिंदु है। ध्यान और ओम मंत्र का जाप इस ग्रंथि को सक्रिय करने में सहायक होता है। जब यह जागृत होती है तो व्यक्ति को भौतिक सीमाओं से परे दिव्य दर्शन और अनुभव होने लगते हैं। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथ दोनों इसे लेकर चौंकाने वाले रहस्य उजागर करते हैं। आइए जानते हैं इसके 5 सबसे अद्भुत तथ्य। 1. आप सोच भी नहीं सकते, हमारे दिमाग के बीनों बीच स्थित यह छोटी सी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, अपने अंदर ऐसे क्रिस्टल्स छिपाए बैठी है जो जिंदा हैं। इन क्रिस्टल्स में ऐसी क्षमता है जो हमें ब्रह्मांड की अनदेखी तरंगों से जोड़ सकती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह विज्ञान है। वैज्ञानिकों ने इसमें कैल्साइट क्रिस्टल्स खोजे हैं जो पाइजोइलेक्ट्रिक होते हैं। दूसरा, इन क्रिस्टल्स में पाइजोइलेक्ट्रिक गुण होने का मतलब है ये तरंगें बना सकते हैं और उन्हें पकड़ भी सकते हैं। क्या आपने कभी किसी विचार को पहले ही महसूस किया है या किसी की सोच को बिना कहे समझ लिया? शायद यही है वो रहस्यमयी एंटीना जो हमें एक अदृश्य जाल से जोड़ता है। तीसरा, हजारों साल पहले ऋषियों ने कहा था, तीसरी आंख वह द्वार है जिससे आत्मा ब्रह्मांड को देखती है। यह सिर्फ प्रतीक नहीं था, वे इस ग्रंथि को दिव्य दृष्टि का साधन मानते थे। जब यह जागृत होती है तो भूत, भविष्य और आत्मा सब सामने प्रकट हो जाते हैं। चौथा, लेकिन सवाल है, इसे सक्रिय कैसे किया जाए? उत्तर है ध्यान और ओम। ओम की ध्वनि एक कंपन है जो पीनियल ग्रंथि को गूंजती है, जैसे चाबी ताले से मिलती हो। हर मंत्र, हर ध्यान इस द्वार को धीरे धीरे खोलता है। पांचवा, जब तीसरी आंख जागती है तो दुनिया वैसी नहीं रहती जैसी दिखती है। आप देख सकते हैं समय को, महसूस कर सकते हैं ऊर्जा को और सुन सकते हैं वो बातें जो कभी कहीं नहीं गई। यह दृष्टि आत्मा की आवाज है। अब आप जान चुके हैं इसका रहस्य, लेकिन क्या यह सिर्फ एक ग्रंथि है या फिर ये हमारी चेतना का वह दरवाजा है जो हमें कभी दिखाई नहीं दिया? क्या हम उस शक्ति को महसूस कर सकते हैं जो हमसे कहीं अधिक विशाल और रहस्यमय है? जितना जानने की कोशिश करेंगे उतना ही एक नया रहस्य सामने आएगा, क्योंकि जब तीसरी आंख खुलती है तो हम उस हकीकत को देख पाते हैं जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। धन्यवाद इस रहस्यमयी यात्रा में अंत तक साथ निभाने के लिए। क्या आपने कुछ अनोखा महसूस किया? क्या आपकी चेतना ने भी कोई संकेत दिया? ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर ये वीडियो ने आपके अंदर कुछ हिला दिया हो, एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में लिखिए, हाँ महसूस किया, ताकि हम जान सकें कि आप भी तैयार हैं अगले रहस्य के लिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों से छुपाइए मत, शेयर जरूर करिए।